पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विभिन्न डिफरेंट कानूनी टॉपिक्स पर समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऐसे कौन से टॉप लॉ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर लॉ की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होता है तथा उनका भविष्य भी काफ़ी सुरक्षित रहता है। ये मैं आपको बतलाता हूँ। टॉप 10 जो लॉ कॉलेजेस हैं और भी उसके अलावा भी हैं वो NIRF अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट HRD के अंतर्गत कार्य करता है, इसके द्वारा रैंकिंग इसकी फिक्स की जाती है और हर साल ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो लॉ के कॉलेजेस हैं उनके बारे में आज बतलाता हूँ जो स्टूडेंट्स को जिनको लॉ करना है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। सबसे पहला है नेशनल लॉ कॉलेज बेंगलोर, जो क्लैट की इसमें परीक्षा होती है। कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, लगभग मई के आसपास ये होता है। पहले से इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं। इसमें BA LLB 5 इयर्स कोर्स होता है। इसमें 1,97,000 मतलब 1,97,000 रुपये पर ईयर लगभग इसकी फीस होती है और इसका पैकेज लगभग 15 लाख रुपए तक का होता है। इसमें कैंपस सिलेक्शन से जो लॉ स्टूडेंट निकलते हैं उनको 5 इयर्स लॉ के बाद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज सिलेक्ट करके वहीं से स्टूडेंट्स को आगे के उनके कैरियर के लिए अपने यहाँ जॉब में ले लेती है। और इसके अलावा दूसरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली है जिसमें AILET होता है, जिसमें भी एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। BA LLB कोर्स होता है, इसके अंदर LLM का कोर्स होता है और इसमें 5,72,000 टोटल खर्चा आता है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए पर ईयर तक का पैकेज बच्चों को एनुअली मिल जाता है। इसके अलावा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद की ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें BA LLB का कोर्स होता है, LLM का भी कोर्स होता है। इसकी फी जो है लगभग 2,42,000 रुपये प्रति ईयर लगती है। इसका पैकेज इसमें 10 से 15 लाख रुपए तक का लगभग मिल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा जब मैक्सिमम वो पैकेज जाता है तो 24 से 25 लाख रुपए तक का पैकेज बच्चों को लॉ के बाद मिल जाता है। नेक्स्ट लॉ का कॉलेज है राजीव गांधी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खड़गपुर। इसके अंदर भी LLB के कोर्सेज हैं। इसकी फीस 1,24,000 रुपये पर ईयर रखी गई है। इसमें कैंपस प्लेसमेंट होता है और एंट्रेंस इसका पर्सनल राउंड वगैरह सब एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और इसमें करीब करीब 12 लाख रुपए से लेकर करीब करीब 18 लाख रुपए पर एनम तक के कोर्सेज बाद में के आधार पर सिलेक्शन स्टूडेंट्स का होकर पैकेज उनको मिल जाता है। इसके अलावा जोधपुर नेशनल लॉ स्कूल है जिसमें क्लैट का कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। इसमें BA LLB का कोर्स होता है, BBA LLB LLM PhD आदि। इसकी फीस लगभग 2,54,000 रुपये पर साल पर ईयर होती है। कॉरपोरेट सेक्टर में इसमें प्लेसमेंट मिल जाता है और इसमें पैकेज करीब करीब 5 से 7 लाख रुपए पर ईयर का मिलता है, जो हाईएस्ट 30 लाख रुपए तक के पैकेज पर ईयरली जाता है। इसके बाद है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कैलकाता, वेस्ट बंगाल का है, जिसमें क्लैट का एग्जाम देना होता है। इसमें BSc BA LLB आदि के कोर्सेज होते हैं और इसकी फीस लगभग 2,42,000 रुपये पर ईयर होती है। इसमें कैंपस का सिलेक्शन होता है जो करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए का पैकेज इसमें स्टूडेंट्स को बाद में मिल जाता है। इसके बाद गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर इसमें अहमदाबाद में है। इसमें 1 ईयर फी 1.86 अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा आता है। 5 साल का ये कोर्स होता है। BCom LLB BA LLB BSc LLB आदि के कोर्स होते हैं। इसमें भी बाद में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इसके बच्चों को लॉ के बाद सिलेक्शन करके ले जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल ऑफ पूना, जिसमें BA LLB BBA LLB 3rd ईयर 3 साल का लॉ का कोर्स भी होता है। इसमें SCT का एक एग्जाम इनका देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम, और इसके अंदर कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। इसमें पर ईयर 3,20,000 रुपये इसकी पूना वाले कॉलेज की फीस है, जिसमें करीब करीब ये 3,20 से लेकर ये फीस 3,55 तक है और 3 साल के कोर्स के लिए 2.5 लाख रुपए पर ईयर है, जिसमें 12 से 15 लाख 17 लाख रुपए तक का पैकेज पर ईयर स्टूडेंट्स को मिल जाता है। इसमें कैंपस सिलेक्शन बाद में बच्चों का हो जाता है।
इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इसके अंदर JMI एग्जामिनेशन बच्चों को देना होता है। इसकी फीस सबसे कम है और जो केवल 10,400 रुपये पर ईयर रखी गई है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में BA LLB के एग्ज़ाम होते हैं, क्लैट की इसकी परीक्षा होती है, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। BA LLB की जो फीस है वो 7,60,000 रुपये पर ईयर रहती है। इसमें भी बाद में कैंपस सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी सर्विस वगैरह लोगों को मिल जाती है बच्चों को। इसके बाद राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी पटियाला, इसमें क्लैट का कैंपस देना होता है। 7,60,000 रुपये इसकी टोटल फीस है। इसमें सैलरी करीब 7 से 10 लाख रुपए पर एनम मिल जाती है। इसके अलावा अन्य कई लॉ कॉलेजेस हैं, जैसे GLC बॉम्बे है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे है। 5 इयर्स लॉ कोर्सेज होते हैं जिसमें आउट ऑफ महाराष्ट्र 10 सीट्स रहती हैं। इसमें भी कैंपस सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं लॉ की परीक्षा पूर्ण करने के बाद किसी भी कैंपस द्वारा मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार अभी मैंने आपको ऐसे कई इम्पोर्टेंट कॉलेजेस बताए जिनके तहत टॉप लॉ कॉलेजेस, जिनमें NIRF के द्वारा हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जो HRD मिनिस्ट्री के अधीन होता है, इनकी रैंकिंग फिक्स की जाती है और इसको वेबसाइट पर तथा समय समय पर ये इंडिया टुडे वगैरह में टॉप रैंकिंग कॉलेजेस की हर साल लिस्ट छपती है, जिसमें बच्चे पहले से इसकी तैयारी करके क्लैट की प्रिपरेशन करके इन अच्छे लॉ कॉलेजेस में लॉ की 5 इयर्स 3 इयर्स कोर्सेज कर सकते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में अपना भविष्य सुधार सकते हैं। लॉ इज ए फील्ड, इस फील्ड में बच्चे अपना अच्छा कैरियर संभाल सकते हैं। नॉलेज इज पावर, जैसा कि मैं कहता आया हूँ। तो अच्छी जो एजुकेशन लॉ की लेते हैं वो आगे जाकर किसी भी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, लॉ फर्म में काम कर सकते हैं, एडवोकेसी का प्रोफेशन कर सकते हैं। लॉ कमीशन आदि में भी वैकेंसीज निकलती हैं, लॉ ऑफिसर की पोस्टें निकलती हैं। इन पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो कृपा करके बच्चों को अगर आप लॉ कराना चाहते हैं तो इन अच्छे किसी भी कॉलेज में एडमिशन दिलाइए। उनका भविष्य संजेगा, संवरेगा, स्वर्णिम भविष्य की मैं उनकी कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ ऑन YouTube। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।